दोस्तों नमस्कार। हमारे जीवन में एक विषय है दर्शन का, और वैसे लोग दर्शन शास्त्र की पढ़ाई भी पढ़ते हैं। इस देश में बहुत सारे लोग, एक विषय है दर्शन शास्त्र का। लेकिन ये दर्शन शब्द है क्या? दर्शन मेरी जिंदगी से या मेरे जीवन की खुशियों से जुड़ा हुआ ये विषय है दर्शन। और दर्शन का मतलब क्या है कि एक ही बात मुझे चिंता में लानी है, एक ही बात पर विचार करना है कि मैं किसकी बदौलत जीवन जी रहा हूं। हमारी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं वो कहां से पूरी हो रही हैं। क्योंकि रोजमर्रा की जरूरतें अगर मेरी पूरी नहीं हुई और मैं दार्शनिक हूं तो जीवन तो चलने वाला है नहीं। तो ये जो विषय है मेरी जिंदगी के कल्याण का, मेरे जीवन की मनुष्यता को धारण करने का, या मुझे उन्नति की ओर जाने का, मुझे शिखर पर पहुंचने का, मेरे जीवन को परिष्कृत करने का, अपने आप को मनुष्य के रूप में स्थापित करने का। और इसी के निमित्त कई बार हम मंदिर जाते हैं, हम पूजा करते हैं, हम यज्ञ कराते हैं, हम कथा सुनते हैं। लेकिन हम मंदिर चले जाते हैं ये मान करके, किसी ने कहा कि मंदिर में भगवान रहते हैं, वहाँ जाना चाहिए, इसलिए मंदिर में चले जाते हैं। किसी ने कहा कि कभी कभी कथा भी सुननी चाहिए, इसलिए सत्यनारायण की कथा सुन भी लेते हैं। कभी कभी घर में सत्यनारायण की कथा करा भी देते हैं। यज्ञ करने चाहिए तो कभी पंडित जी को बुला के एक छोटा मोटा यज्ञ भी कर लेते हैं। किंतु इन सारे जो धार्मिक जो अनुष्ठान है, मेरे मंदिर जाने का अनुष्ठान हो, पूजा करने का अनुष्ठान हो, यज्ञ करने का अनुष्ठान हो, जब तक ये सारे धार्मिक जो कार्य मेरे जीवन में मैं करता हूं, अगर इनकी हकीकत को नहीं समझता हूं तो फिर ये मेरे धार्मिक अनुष्ठान अधूरे रहते हैं। और वर्तमान युग में अगर आप अपनी आंखों से देखेंगे, अपने समाज में जहां आप रहते हैं, अपनी निजी जिंदगी में देखेंगे, तो आपको लगेगा कि मेरी जिंदगी में एक कोलाहल है, मेरी जिंदगी में एक शांति नहीं है। जब निजी जिंदगी से निकल के पारिवारिक जिंदगी में आते हैं तो वहां भी आपको लगता है कि नहीं, मेरे परिवार में कुछ विसंगतियां हैं। आपकी पत्नी के साथ हो सकता है, आपके माता पिता के साथ हो सकता है, आपका बच्चों के साथ होगा। स्ट्रगल है। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो मोहल्ले के साथ हमारा स्ट्रगल है। किसी का स्वास्थ्य खराब है, किसी को पानी, ड्रिंकिंग वाटर शुद्ध नहीं मिल रहा है, कोई बीमार है, कहीं आपसी झगड़े हैं, मारामारी है। दुनिया का हर इंसान अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार भगवान की, अल्लाह की, गॉड की इबादत करता है, पूजा करता है, प्रार्थना करता है, सजदा करता है, हर इंसान। उसके बावजूद इस कलयुग रूपी दुनिया में जो मारामारी, आपाधापी, वैमनस्यता, डर, अभाव का माहौल है, वो क्यों है? तो ये जो सारा का सारा जो तकलीफें हैं मनुष्य के जीवन में, जो कष्ट हैं मनुष्य के जीवन में, वो आखिर हैं क्यों? क्या आपको नहीं लगता कि हमको एक ऐसा जीवन मिले जिसमें मुझे शांति मिले, सौहार्द मिले, सम्मान मिले, प्यार मिले, स्नेह मिले, न्याय मिले? जाहिर सी बात है कि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा जीवन बहुत सुखमय बीते। किंतु मेरे जीवन को सुखमय बनाने के लिए, मेरे जीवन में खुशियां मिलती रहें निरंतर, मुझे रोने के अवसर कम मिले, हंसने के अवसर ज्यादा मिलें, ये जो विषय है, ये दर्शन शास्त्र का विषय है।
और दर्शन, चूंकि मैं फिर बता दूं, मनुष्य अपनी जिंदगी में उन विषयों को लेकर चलता है जिन विषयों के बारे में ज़्यादा जानता नहीं है, देखा नहीं है, समझता नहीं है, और उन विषयों को इग्नोर कर देता है जिनको जानता है, समझता है, रोज देखता है। दर्शन एक बहुत बड़ा विषय है, और चूंकि दर्शन है क्या, जैसे कि मैंने बताया कि मंदिर है क्या, मंदिर जाते क्यों हैं ये नहीं जानते, यज्ञ का मतलब क्या है, यज्ञ क्यों करते हैं, यज्ञ की सामग्रियां क्या क्या होंगी ये नहीं जानते, पूजा क्यों की जाती है, पूजा का विधि विधान क्या है, पूजा की सामग्रियां क्या हैं ये नहीं जानते। तो एक तरीके से हम प्राचीन परंपराएं जो हमको हमारे बुजुर्गों ने दी हैं, उन परंपराओं को ढो रहे हैं जबरदस्ती। उन परंपराओं के पीछे का अगर मकसद नहीं पता तो फिर मेरे जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। तो आज ये विषय जो दर्शन का विषय है, दर्शन का मतलब सीधे सीधे है दृश्य, देखना। जाहिर सी बात है, किससे देखेंगे? तो परमात्मा ने आपको देखने के लिए आंखें दी हैं। आंखों से आपको क्या क्या दिखता है? तो आंखों से आप जहां रहते हैं वो पूरा संसार दिखता है। जहां रहते हैं, जिस भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ का पूरा भूगोल दिखता है, वहाँ का पूरा इतिहास दिखता है, वहाँ का पूरा सामाजिक सिनेरियो दिखता है, वहाँ की धरती दिखती है, वहाँ के जलाशय दिखते हैं, वहाँ के पहाड़ दिखते हैं, वहाँ के जीव जंतु दिखते हैं, दिख जाते हैं, आंखों से दिख जाते हैं। लेकिन जब दर्शन का मतलब है कि आंखों से देखी हुई वस्तु को जब अंतर मन की आंखों से देख लेते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि ये अमुक जड़ जगत की या चेतन जगत की इकाई या ये जो समाज का जो सिस्टम है, इसके साथ मेरा क्या संबंध है। तो हर वस्तु जो हमको दिखती है उसका मेरे जीवन से क्या रिश्ता है और उसके प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। मैं धरती में घर बनाता हूं, धरती में खेती करता हूं, धरती में चलता हूं, सड़क बनाता हूं, तो धरती से मेरा क्या रिश्ता है ये मुझे पता है कि धरती से अन्न मिलता है, धरती में घर बना के रहता हूं, धरती में खड़ा हूं। धरती के प्रति मेरे कर्तव्य क्या हैं? धरती तो दिखती है, रोजाना दिखती है, लेकिन धरती के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है ये मैंने सोचने का, समझने का प्रयास नहीं किया। और मैंने दर्शन शास्त्र में एमए कर लिया, पीएचडी कर लिया, तो फिर इस दर्शन से तो कल्याण होने वाला नहीं है। धरती के साथ मेरा क्या रिश्ता है, पानी के साथ मेरा क्या रिश्ता है, वृक्षों के साथ मेरा क्या रिश्ता है, वायुमंडल के साथ मेरा क्या रिश्ता है, मनुष्य के साथ, मनुष्य के जो विभिन्न वर्ग हैं, जातियों में, मजहबों में बटे हुए, नाना प्रकार के काम करने वाले लोग, साइकिल का पंचर बनाने वाला, जूते में पॉलिश करने वाला, सड़क पे मूंगफली बेचने वाला, जाने कितने लोगों से मेरा पाला पड़ता रोजमर्रा की जिंदगी में, उसके प्रति मेरा कर्तव्य क्या है। तो जो चीजें दिखती हैं उनको मन की आंखों से देखना कि अगर ये ना होता तो। कई बार मैं रिक्शे में बैठता हूं, ऑटो में बैठता हूं, मूंगफली की ठिलिया से मूंगफली खरीदता हूं, फल की ठिलिया से फल खरीदता हूं, सब्जी वालों से सब्जी खरीदता हूं और उनके साथ छोटी सी बात पर झगड़ा कर बैठता हूं। मुझे यह देखना है कि एक छोटा सा व्यक्ति छोटा सा व्यवसाय लेकर के अपनी रोजी रोटी के लिए सड़क पर बैठा है और उसके साथ 2 रुपए 10 रुपए के लिए मैं बार्गेनिंग कर रहा हूं, झगड़ा कर रहा हूं। आप दार्शनिक नहीं हो सकते।
तो ये जो जड़ जगत और चेतन जगत की इकाइयां हैं और जो मनुष्य की माया है, इस माया के साथ मुझको कैसे जीना है, ये दर्शन शास्त्र का विषय है। हम मंदिर जाते हैं, मंदिर मैं आंखों से देखता हूं, मंदिर के अंदर रखी हुई शिवलिंग को देखता हूं, शिव जी की, दुर्गा की, पार्वती की, राम की, हनुमान की मूर्ति को देखता हूं, और बाहर आकर के कोई पूछता है कि आप कहां गए थे, तो मैं बोल देता हूं कि मैं मंदिर गया था। अच्छा मंदिर गए थे, दर्शन हो गए? बोले हाँ दर्शन हो गए। आपसे पूछे कोई क्या दर्शन हो गया? बोले दर्शन हो गए। वास्तव में हो गए, पक्का हो गए भाई साहब, भीड़ ही नहीं थी। मुझको तो सीधे सीधे आज बड़ा सुकून था, बड़ी शांति थी, और आराम से रूबरू हो गए। सामने मूर्ति थी, शिवलिंग था, आराम से 2 मिनट देखता रह गया। नहीं दर्शन हो गया। अरे यार आंखों से दिख गया माने दर्शन हो गया ना, ये दर्शन नहीं है। अभी तो लोग इसी को दर्शन मानते हैं। वैष्णो देवी जाएंगे और वहां अगर वैष्णो देवी की मूर्ति दिख गई, भीड़ कम थी, तो बड़े खुश होते हैं कि मुझे दर्शन हो गए। मित्र, दर्शन का मतलब इस आंख का नहीं है। इस आंख के साथ साथ जब मैं मन की आंख से उस विषय को प्रोसेस करता हूं, अध्ययन करता हूं, दर्शन तब होता है। तो दर्शन का मतलब यह है, जब मंदिर की बात आती है कि दर्शन, तो यह देखना है कि इतने विशालकाय मंदिर के अंदर एक छोटी सी मूर्ति रखे जाने का प्रयोजन क्या है? क्या इस मंदिर अपने आप में एक सफिशिएंट नहीं था? इतना बड़ा स्ट्रक्चर 5 करोड़ का था, इसके अंदर एक 2000-10,000 रुपए का एक शिवलिंग रख दिया गया है। इसका मतलब क्या है? जब आप मन की आंखों से, अंतरात्मा से जब सवाल पूछेंगे और प्रोसेस करेंगे, अध्ययन करेंगे, विचार करेंगे, उसमें लीन हो जाएंगे, तो आपको ज्ञात होगा ये मंदिर की परिकल्पना जो थी वो इस निमित्त की। मंदिर की जो परिकल्पनाएं हैं मंदिर बनाने की, जगह जगह पर बड़े बड़े विशाल मंदिर तीर्थांकर बनाने की, उसका उद्देश्य ही था कि व्यक्ति पूरब से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, उत्तर से पूरब जाए, दुनिया को देखे। किसके नाम पर? मंदिर के दर्शन के नाम पर, और वहाँ के लोगों को समझने का प्रयास करें। नंबर 1 उद्देश्य तो ये था कि आपस में लोग मिल करके रहें, एक दूसरे की संस्कृति को जानें, समझें, दोस्ती बनाएं। दूसरा उद्देश्य ये था कि हे मनुष्य, तू इस 5 करोड़ की इमारत, जो मंदिर की 5 करोड़ का स्ट्रक्चर है, वो 2000 की मूर्ति के बिना अधूरा है। तो इससे यह सीखना है दर्शन में कि ये जो मेरा शरीर है 6 फुट का, 90 किलो वजन का, इसके अंदर भी एक मूर्ति है। उस मंदिर का दर्शन, मंदिर की मूर्ति को देखने के बाद हमें प्रयास करना है कि इस शरीर के अंदर भी एक मूर्ति है, वो परमात्मा की है, उसको यहां स्थापित किए जाने का उद्देश्य क्या है? मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कोई उद्देश्य है? मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई है, उसका कोई ऑब्जेक्ट है? इसी प्रकार इस शरीर के अंदर परमात्मा ने प्राण प्रतिष्ठा की है, इसका भी कुछ उद्देश्य है। और कहते हैं कि तुम जिसको समझते हो कि ये मैं हूं, तुम वो नहीं हो। तमसोमा ज्योतिर्गमय, अस्तोमा सद्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। इंसान के लिए कहा गया है कि हे मनुष्य, या मैं प्रार्थना करता हूं सदाशिव से, आदिशक्ति दुर्गा से, हे मां दुर्गा, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। तो दुनिया का दस्तूर है, ये सब लोग जानते हैं कि शरीर तो अमृत को प्राप्त हो ही नहीं सकता। ये शरीर तो नश्वर है,
ये शरीर तो ऐसा है, जिस प्रकार मैं रोजाना वस्त्र बदल देता हूं, उसी प्रकार कुछ दिनों के बाद ये आत्मा, ये वस्त्र, ये शरीर एक वस्त्र है आत्मा का, वो तो बदलेगी। तो शरीर तो नश्वर है, इसको तो नष्ट होना है, इसको तो मरना है। लेकिन अमृत को कौन प्राप्त होगा? वो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, परमात्मा की तरह जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त है, केवल ट्रांसफर होती है इस शरीर से उस शरीर। अगर मैं दर्शन के विषय को ठीक से समझ गया तो उद्देश्य समझिए, दर्शन का भी उद्देश्य क्या है। अगर दर्शन को समझ गया तो ऑब्जेक्ट क्या है? अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट ये है कि परमात्मा ने मनुष्य से मनुष्य से अपेक्षा की थी कि देख, तेरे लिए मैंने 84 लाख योनियों की माया इस भूमंडल पर पहाड़, नदी, नाले, झरने, समुद्र बनाने के बाद इस धरती के ऊपर 84 लाख योनियों के जीवों की रचना की। और तुम अपनी जिंदगी में देखो, अगले जन्म में आपको केंचुआ बनना है क्या? तो कहोगे नहीं। कुत्ता बनना है? नहीं। तो परमात्मा ने अपेक्षा की है कि अगर आप मनुष्य बन के जिएंगे तो अगेन आपको फिर मनुष्य बना के रहूंगा। वो चाहता है कि जितने लोगों को मैंने मनुष्य योनि में जन्म दिया वो मनुष्य बन के रहें, मनुष्यता को धारण करें, ताकि हमारी ये प्रकृति रूपी जो वैभव है, जो मेरी रचनाएं हैं, उसकी माया अनादिकाल तक सुरक्षित रहे। ऑब्जेक्ट ये है मेरा। और जीवन में क्या कहते हैं कि जन्म तो मेरा हो गया, मरना सुनिश्चित है, लेकिन जन्म एवं मृत्यु के बीच का जो गैप है, जो फासला है, उसमें मुझे कैसे जीवन जीना है ताकि मरने के बाद मुझे फिर कोई अच्छा सा स्थान मिले। तो दर्शन के विषय को जाने बिना, दर्शन के विषय को समझे बिना हम अपने जीवन में जो कुछ भी करेंगे वो सारा का सारा अधर्म होगा। एक विषय आता है ना, धर्म का अधर्म का। अगर पेड़ के प्रति, वनस्पतियों के प्रति मेरा दिमाग सही नहीं है कि ये वनस्पतियां आखिर क्यों हैं, तो फिर क्या होगा? मैं अनावश्यक किसी पेड़ को, मुझे जरूरत एक छोटे से डंडे की थी और एक हरा सा पेड़ था जो आगे विशाल का वृक्ष बनने वाला था। मैंने एक छोटे से डंडे की जरूरत के लिए उस पेड़ को कुल्हाड़ी से काट दिया। परमात्मा ये देख रहा है कि आपने एक छोटे से डंडे के लिए बाजार में जिसकी कीमत 10-20 रुपए होती, उसके लिए एक हरे भरे वृक्ष को काट दिया जो आगे चल करके बहुत विशाल वृक्ष बनने वाला था। एक कुत्ता बैठा है, आराम से बैठा है, आपके हाथ में डंडा है, आपने उसको मार दिया। ये मैं अपने जीवन में जो करता हूं, जीवों से लड़ता हूं, जीवों को मारता हूं, छोटे लोगों से लड़ता हूं, मुझे एक चीज देखनी है, इस मूंगफली के ठेले वाले से मैं 10 रुपए के पीछे क्यों लड़ा? कभी माल पर, बड़े शॉपिंग माल पर आपने 2000 रुपए के लिए भी नहीं लड़े। तो इस ब्रह्मांड में जो इकाइयां हमको दिखती हैं, चाहे जड़ जगत की हो, चेतन जगत की हो, मनुष्य के रूप में हो, गरीब हो, किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, अगर मेरे मन में उसके साथ कोई द्वेष भावना है तो फिर मुझे आगे जो मरने के बाद जो जन्म मिलने वाला वो सही जन्म नहीं मिलेगा। और उद्देश्य क्या है दर्शन का? कहते हैं कि रोते हुए आया, ये मेरी मजबूरी थी, लेकिन जब जवानी हो गई, मुझे होश आ गया, मैं बालिग हो गया, अब मुझे अपने आसपास की जितनी भी व्यवस्था है, जितने भी लोग मेरे आसपास आएंगे, टकराएंगे, उन सबको हंसाना है, उन सब के साथ हंसना है। और जब मैं मरूं तो मैं हंसते हुए मरूं,
ध्यान रखिए, जो मरते समय रोता है उसका जीवन असफल है, जो मरते समय हंसता है और उसके मरने पे अधिक से अधिक लोग रोते हैं, उसी का जीवन सफल माना जाता है। और यह सफल जीवन दर्शन के ज्ञान के बिना अधूरा है। नमस्कार।